जय हिंद साथियों, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, PYQ रहने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था, कमेंट में आपको बताना है। और आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और टॉपिक का नाम कमेंट में बताइएगा, जैसे संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी या इंग्लिश या मैथ, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 20 के दांत के रचयिता कौन है दोस्तों। 20 के दांत के रचयिता कौन है दोस्तों, तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ए राइट आंसर हो जाएगा दू का दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मोहन राकेश किस चैप्टर के लेखक है दोस्तों। मोहन राकेश किस चैप्टर के लेखक है, कॉमेंट में आपको बताना है 2 नंबर डाल के। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, गिरीश का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों गिरी प्लस ईस। गिरी प्लस ईस आप लोगों को यहाँ पर फंसाएगा। आप लोगों को ध्यान से देख लेना है कि गिरीश का संधि विच्छेद कैसा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको बताना है कि आप लोग अपने से कितना सही क्वेश्चन किए हैं। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, काम सूत्र किसकी रचना है। पूछ रहा है कि काम सूत्र किसकी रचना है दोस्तों, तो वात्स्यायन की। इनका पूरा नाम है दोस्तों सच्चिदानंद हीरारन वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरारन वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के लेखक है। पूछ रहा है दोस्तों कि गुणाकर मूल्य किस निबंध के लेखक है दोस्तों, तो नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अभिनयों के लेखक कौन है, आपको कमेंट में बताना है। 2 का लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दशानन में समास है। पूछ रहा है कि दशानन में कौन सा समास है दोस्तों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दशानन में द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है। पूछ रहा है कि रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, तो क्या है रामविलास शर्मा, आलोचक है। क्या है दोस्तों, आलोचक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि रामविलास शर्मा किस चैप्टर के लेखक है। रामविलास शर्मा किस चैप्टर के लेखक है, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, संतु नरेन आपस में क्या है। पूछ रहा है कि संतु नरेन आपस में क्या है दोस्तों, तो भाई भाई। संतु नरेन आपस में क्या है दोस्तों, भाई भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है। पूछ रहा है कि नॉरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है दोस्तों, किस वाद्य यंत्र में किया जाता है दोस्तों, तो नॉरकट का प्रयोग शहनाई में किया जाता है। किस में किया जाता है, शहनाई में किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। मूल यहाँ पर यह भी पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो मूल स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, वर्तमान काल की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि वर्तमान काल की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान काल की संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों, 4 है। ए राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 12 नंबर में, प्रत्यय का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्यय का संधि विच्छेद बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रति प्लस अय होगा, प्रति जोड़ अय प्रत्यय। बी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बता देना है। 13 का आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पीताम्बर में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों, तो पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन है, पीत के समान अंबर हो जिसका पीताम्बर, बहुव्रीहि अर्थात विष्णु। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन है
है दोस्तों बहुब्रीहि, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 15 नंबर में, स्वागत का संधि विच्छेद होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप लोग यहाँ पर फंसिएगा, ध्यान से बनाइएगा। स्वागत का संधि विच्छेद होगा दोस्तों सु जोड़ आगत, क्या होगा, सु जोड़ आगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 16 नंबर में, 20 के दांत कैसी कहानी है। पूछ रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है दोस्तों, तो 20 की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक। और इसके लेखक कौन है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। पूछ रहा है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी दोस्तों, तो 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में। नागरी लिपि के लेखक कौन है आप लोगों को कमेंट में बता देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निर्मला कौन थी। पूछ रहा है कि निर्मला कौन थी दोस्तों, तो निर्मला कथाकार की पत्नी थी। कौन थी, निर्मला कथाकार की पत्नी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। पूछ रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। किस घराने से, लखनऊ घराने से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, सप्तर्षि में समास होगा। पूछ रहा है कि सप्तर्षि में कौन सा समास होगा दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन है। सप्तर्षि में द्विगु समास होगा। अगर पूछ दे त्रिभुज में कौन सा समास होगा, उसमें भी द्विगु, या पंचभुज में कौन होगा, द्विगु, या दशानन में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जितना भी क्वेश्चन कराए हूँ, 20 क्वेश्चन कराए हूँ, 20 में से आप लोगों को कितना अपना से सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय